तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है श्रापित चुड़ैल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। चुड़ैल के किस्से तो कई सुने होंगे आपने, पर जब कोई कर्मों और अभिशाप से चुड़ैल बनता है तो हैरत अंग्रेज़ अनहोनियाँ जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक अनहोनी मेरी सहेली रीटा के साथ हुई थी। आज से दोस्तों कुछ साल पहले रीटा अपनी माँ के साथ असम में रहती थी। दोस्तों, रीटा की माँ को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती थी और ज़्यादातर मार भी डालती थी। हर अमावस की रात रीटा की माँ जंगल में जगह बनाकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती तो कभी लोगों के छोटे छोटे बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में करना, लोगों पर छोड़ देना, इन सब की वजह से रीटा की माँ को लोग चुड़ैल कहने लगे और बहुत अभिशाप भी देते। दोस्तों, इसके वजह से रीटा ने अपना घर छोड़ दिया, तंग होकर अपनी माँ से, और अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। फिर भी रीटा की माँ में तो कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियों के दम पर रीटा की माँ ने सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, वो इतनी पागल हो चुकी थी कि वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और बाहर के गांव से लोगों के बच्चों की बलि देने लगी। उसे अब भगवान का भी कोई डर नहीं था। वो किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जाती थी। कोई भी रीटा की माँ से संपर्क नहीं रखता था, बातचीत नहीं करता था और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। कई साल तक रीटा की माँ अपनी काली शक्तियों पर लोगों को आजमाती रही। काली शक्तियों से वो बेलगाम होकर अब उसके पागलपन का हद इतना बढ़ चुका था कि कालू जादू से जो भी चाहती वो हासिल कर लेती। लेकिन बुराई का अंत एक दिन होता ही है। रीटा की माँ शायद भगवान को, या कह सकते हैं भगवान के न्याय को और कर्मों का फल का मतलब भूल चुका था। रीटा की माँ अचानक से ही बहुत बीमार हो गई। उसे एकदम से लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी नाकाम हो रहा था और दूसरी ओर उसका ख्याल रखने वाला भी कोई भी नहीं था। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही उसकी हालत और भी खराब हो गई। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत को उसने वश में किया था, वह सारी काली शक्तियों उस पर ही भारी पड़ गईं। जितने भी मासूम लोगों के बच्चों की बलि दी थी उसने, जितनी भी अब उनकी जिन लोगों बच्चों की भी बलि दी थी ना, अब उनकी आत्माएं भी रीटा की माँ के शरीर को नोचने लगी थी, अंदर ही अंदर। धीरे धीरे रीटा की माँ के शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी औरत जो खुद पहले काला जादू करती थी, उसकी छवि अब एक श्रापित चुड़ैल जैसी हो गई थी। उसका अंत में बहुत ही माड़ा हाल हुआ। उसे चला भी नहीं जाता था। सभी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। किसी भी डॉक्टर ने रीटा की माँ का इलाज करने के मना कर दिया। लोग दूर से उसकी हालत देखकर कहते, इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए। अब सारी काली शक्तियाँ उससे ही लिपट गई थी। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कुछ दिन के बाद तड़पते हुए उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। वो सारी काली शक्तियाँ और भूत प्रेत रीटा की माँ को और उसकी आत्मा को अपने साथ ले गए। ब्रह्मांड में सभी सारी अच्छी बुरी शक्तियाँ घूमती हैं। काला जादू करने वालों का अंत भी यही होती हैं, काली शक्तियाँ ही, और उन्हें घेर लेती हैं, क्योंकि कुदरत के भी खुद के नियम हैं और वो इंसाफ एक न एक दिन ज़रूर करती है। दोस्तों, ये थी श्रापित चुड़ैल की कहानी। तो आपको कैसी लगी कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको बड़ी बड़ी कहानियाँ अगर सुननी है तो आप बता सकते हैं। अभी के लिए तो छोटी कहानी मैं डालता हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं बड़ी कहानी डालूँगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।